अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूं, थंबनेल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। असल में जो आज की वीडियो है वो डॉक्टर सुलेमान मिसबाही हफिज़हुल्लाह ताला के बारे में है। जो डॉक्टर सुलेमान मिसबाही हफिज़हुल्लाह ताला ने किस्से कहानियां सुनाए हुए हैं, उनका कंपैरिजन करना है हमने कुरान और हदीस से। और वो हमने नहीं करना, उसका जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ही देंगे डॉक्टर सुलेमान मिसबाही हाफिज़हुल्लाह ताला को। तो होगा क्या इस वीडियो में? इस वीडियो में ये होगा कि मैं आप लोगों को डॉक्टर सुलेमान मिसबाही हाफिज़हुल्लाह ताला की पहले वीडियो दिखाऊंगा। उसमें आप देखें कि डॉक्टर सुलेमान मिसबाही जो बातें बता रहे हैं, क्या वो कुरान और हदीस में एग्जिस्ट करती हैं, क्या वो चीजें हमारे दीन में हैं या नहीं। ये सारी बातें मैं आपको दिखाऊंगा, फिर हम उसका जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जुबानी सुनेंगे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि दीन का एक अच्छा नॉलेज आप तक पहुंचे तो एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें। अभी जो मैं आप लोगों को डॉक्टर सुलेमान मिसबाही हफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाने वाला हूं, उसमें डॉक्टर सुलेमान मिसबाही किसी बड़े बुजुर्ग का किस्सा सुना रहे हैं कि वो बुजुर्ग ऐसे थे कि उन्होंने दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना। और भी मुख्तलिफ बुजुर्गों की जो है किस्से कहानियां सुना रहे हैं डॉक्टर सुलेमान मिसबाही। और फिर ये भी कहते हैं कि मैं ये नहीं सोचता था कि इस तरह का वक्त भी आएगा कि कोई गौस पाक पर भी बोलेगा, कोई गरीब नवाज पर भी बोलेगा। तो इस तरह की बातें ये कर रहे हैं इस वीडियो में। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप सुलेमान मिसबाही हफिज़हुल्लाह ताला का ये इतराज देखे, फिर हम इसका जवाब देंगे। तो आए सबसे पहले हम डॉक्टर सुलेमान मिसबाही का ये इतराज देखते हैं। तो ये देखें। दुख की बात यह है कि दाता साहब का पाकिस्तान, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का पाकिस्तान आज इस साल पे खड़ा है। कभी ये IMF से मांगने जा रहा है, कभी ये किसी से मांगने जा रहा है। वो IMF से जो मांगने जाते हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर क्या कहने, खुदा तुम्हें हिदायत दे, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। ये हुजूर नबी अलैहि सलाम का फैज़ है, नहीं खजाने खत्म हो गए। इन्नमा अना कासिम अल्लाहु यूती, ये नहीं खत्म होगा। कहने वाले भी सुल्तानुल हिंद हैं, ये नहीं कि ज़ैद ने कह दिया, बकर ने कह दिया। देखो दूसरे कहने वाले कौन है? गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना की सारा पीरे कामिल। दाता दुर्कशुल महदूम में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते, खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना, वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दिया टेमा फड़ान दिया। और कहता दूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम, ये रॉन्ग नंबर है। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, डॉक्टर सुलेमान मिसबाही जैसे किस्से कहानियां सुना रहे हैं और इनकी, आप लोगों को पता है कि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। डॉक्टर सुलेमान मिसबाही को सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। और क्यों ना हो ज्यादा, ये मीठी मीठी बातें करने वाले जो उनसे होते हैं ना मौलवी, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बन तो जाती है। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इन्हें चाहिए, इनके पास जब लोग इतने सुनने वाले आ गए हैं तो इन्हें चाहिए कि ये सही अहादीस बयान करें, कुरान मजीद की आयात बयान करें, कुरान मजीद को तर्जमे से पढ़ के लोगों को सुनाएं ताकि लोगों तक सही इल्म जा सके, और रेफरेंस के साथ बात करें। खैर, इन्होंने जो किस्से कहानियां सुनाई है ना डॉक्टर सुलेमान मिसबाही ने, तो इसका जवाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जुबानी में सुनाऊंगा, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने जो इनको जवाब दिया ना, उससे आपकी तौहीद जो उनकी है ना, तौहीद वाला कॉन्सेप्ट वो पक्का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं आपको वीडियो तो दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जेल में किया क्यों गया है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब पर FIR की क्यों गई है। असल में ना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने इन सारे फिरकों को छोड़ के ना एक सिंपल मुसलमान बनने का और लोगों को बनाने का फैसला किया था। यानी फिरका वारियत से लोगों को भी हटाया और खुद भी हटे, और लोगों तक वो लेकर आए जो असल दीन है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, असल दीन वो ही है जो कुरान और सुन्नत में मौजूद है। असल दीन वही है जो हमें दलील से पता लगे। जैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अगर हमारे टीचर जो उनसे हैं वो कहीं पर मिस्टेक कर दें
उनका आंसर गलत आ जाए तो हम उन्हें फौरन कहते हैं कि सर आपका ये आंसर गलत है, तो वो हमें फौरन जब आंसर की करेक्शन होती है तो वो हमें थैंक यू कहते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, दीन के मामले में भी ऐसा ही होना चाहिए। जितने भी मौलवी हजरात है ना, उनको खास तौर पे ऐसा ही होना चाहिए कि जब उन्हें बताया जाए कि कुरान मजीद में ये लिखा हुआ है, अहादीस में ये लिखा हुआ है, तो उन्हें एक्सेप्ट करके कहना चाहिए थैंक यू, हमें नहीं पता था, हम किससे कहानियां सुनाई जा रहे थे। तो यही बात है कि नौजवान नस्ल को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने दलील के साथ बात की है, कोई भी बात की है तो वो रेफरेंस के साथ बात की है, हमें बताया है कि कुरान में ये मौजूद है, हदीस में ये मौजूद है। अभी जो मैं आप लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो दिखाऊंगा ना, उसमें सुलेमान मिसबाही हाफिज़हुल्लाह ताला का जवाब तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में तौहीद के वो टॉपिक आपको इस छोटी सी वीडियो में मिल जाएंगे जो आप अक्सर ढूंढते आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आए अब मैं वो वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको पता लगेगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने डॉक्टर सुलेमान मिसबाही हाफिज़हुल्लाह ताला को तौहीद सिखा दी। तो आए बगैर वक्त जाया किए हुए अब हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो देखते हैं। तो ये देखें। IMF से क्यों कर्जे मांग रहे हो और खुद तुम्हारे सारे बुजुर्ग मरे हुए और जिंदा चंदे आवाम गरीब से मांगते हैं, उस वक्त शर्म आती? आम बंदे बीमार होते हैं, उनको दरबारों में लेके जाते हो, और दरबारों में बैठे बीमार होते हैं तो उन्हें आगा खान और शिवा इंटरनेशनल लेके जाते हो, उस वक्त ले जाया करो ना वहां पे, और कहा करो गरीब बच्चे फैज आलम मजरे खुदा आज तक सुने थे कि डर से आने तो हम कहानी भी चला रहे, आप उन्होंने पता भी क्यों होता, कुछ नहीं होता। हुक्मरान तो आपकी नजर में फासिक है, फाजिर है, मुजरिम है, आप तो नेक रूह है ना, सारी नेक रूह है पाकिस्तान की इकट्ठी होकर जाए दरबारों में और जाके उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारा ये IMF का कर्जा उतार दें, हमारी बिजली पूरी कर दें। 1965 तक तो आप रावी के पुल पे आके बम पकड़ते थे, आपके दरबार पे बम ठोक के चला गया एक बंदा, वो आपसे नहीं पकड़ा गया। हो सकता है उन दिनों में आप किसी विजिट के ऊपर हो, तो मेहरबानी करें आप तो इस मुल्क के ऊपर कोई नजर करम फरमाएं। पूरी दुनिया में बाबों के जितने वाकयात हैं मिसबाही साहब भी सुनाते हैं। ये किताब 8 से 800 साल पहले फरीदुद्दीन अतार ने लिखी है, जिसको मंगोलों ने कत्ल किया था। मैं भी मंगोलों की औलाद हूं, हां, लेकिन उस टाइम वो काफिर थे, अल्लाह ने उनको मुसल्लत किया मुसलमानों पे, अब इस्लाम की दौलत से सरफराज करके मुझे मुसल्लत कर दिया इनके ऊपर। तो खुद ये निगाह मारते रहे, और जब मंगोल आए तो मंगोलों ने निगाह नहीं मारी, तलवार मार के पड़ चढ़े सारी। हां, इनकी निगाह होती ही रह गई। तो फरीदुद्दीन अतार ने तज़किरतुल औलिया में बाजी बुस्तामी के बारे में लिखा है कि लोग उनके ऊपर खामखा इल्जाम लगाते हैं, उनके मुंह से तो अल्लाह बोलता था। अगर उन्होंने ये कह दिया कि क़यामत के दिन मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था। जी, सूरह तौबा पढ़े। सबसे क्रिटिकल जंग नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी की गज़वा तबूक, 1.5 लाख की फौज लेकर कैसर रोम अरब के बॉर्डर पे आ गया, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, और नबी इस्लाम के पास सिर्फ 30,000 जानिसार साहब हैं जिनके पास सामान भी पूरा नहीं है, और मुखालफत में 1.5 लाख का लश्कर, बाकी साहब जा नहीं सकते साथ। सूरह तौबा आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी इस्लाम तुम्हारे पास लोग हाजिर होते हैं कि हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दें, हम भी आपके साथ जाएं जिहाद के लिए। तो तुम उनसे फरमाते हो कि मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि जिसके जरिए मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, तुम्हारे लिए सवारी और जाने का साजो सामान अरेंज कर सकूं। तो तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि वो अपने नबी के साथ मिलकर अल्लाह की राह में जिहाद नहीं कर सकते। तो उस वक्त हुजूर इस्लाम ने तो नहीं ऊपर देखा तो सोना, दरख्त देखा तो सोना, इधर देखा तो सोना, वो तो तिरमिज़ी में ऊपर तले 2-3 हदीस मौजूद है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहिस्सलाम ने अपनी जो दौलत थी हुजूर के कदमों पे निशावर की तबूक के मौका पर, और नबी इस्लाम ने उन्हें जन्नत की बिशारत सुनाई। नबी इस्लाम की तो कहीं तालीमात नहीं है कि आपको प्यास लगे तो आप जो है वो 10 दफा दुरूशी पढ़ लें, भूख लगे तो 10 दफा आप सुब्हानअल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानअल्लाहिल अज़ीम पढ़ लें। अरे भाई, अल्लाह ने दुनिया को उस बात के साथ जोड़ा है, तो आप इसकी सभी चीजें क्यों लोगों को बताते हैं? नबी इस्लाम की तो कहीं तालीमात नहीं। आपने तो हमेशा असबाब को इख्तियार करने का हुक्म दिया और उसके बाद मुसब्बिबुल असबाब से दुआ मांगने का हुक्म दिया। ए अबू हुरैरा, जो चीज तुझे नफा दे उसके लिए पूरी कोशिश करना, उसके बाद अल्लाह से मदद तलब करना, काहिली ना करना, सुस्ती ना करना। फिर भी तेरे खिलाफ रिजल्ट आ जाए तो फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी, अगर मगर ना कहना, अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है। लेकिन ये एंड पे है, कोशिश पूरी करना, फिर अल्लाह से मदद तलब करना। हां, गंज बख्श फैज़ आलम नहीं, अल्लाह से मदद। उसके बाद काहिली और सुस्ती नहीं करनी, कोशिश भी करनी और काहिली और सुस्ती भी नहीं करनी। फिर भी रिजल्ट खिलाफ आए फिर कहना जो अल्लाह की मर्जी, कि ठीक है अल्लाह ताला कोई मंजूर नहीं था, अपनी एफर्ट पूरी पुट करनी है। इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी क्वालिटीज हो? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर कट हुक्म फरमा दिया कि जो कोई शख्स अल्लाह के सिवा किसी से दुआ करता है गोया कि उसने उसे अपना खुदा इलाह और माबूद मान लिया हुआ है। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। लेकिन हम फरिश्तों से बारिश मांगेंगे कि आपकी ड्यूटी लगी हुई है जी, कहते हैं बुजुर्गों की ड्यूटी है, तो मुशरिक हो जाएंगे भाई। नबी इस्लाम ने सलातुल इस्तिस्का, बारिश की नमाज तालीम फरमाई है, और जो मदद कर रहा है मुश्किल कुशा तो है ना, तो भाई सबसे बड़ा जो मुश्किल कुशा तो सूरज है। आपका कोई बाबा इतना बड़ा मुश्किल कुशा नहीं है। दुनिया में मौसम सूरज की वजह से तब्दील होते हैं, दुनिया में हवाएं सूरज की वजह से चलती हैं, दुनिया में बारिशें सूरज की वजह से होती हैं, समुद्रों का पानी वाइब्रेट होकर ग्लेशियर्स की फॉर्म में स्टोर होता है, वहां से पिघल के जमीन के ऊपर और नीचे दरिया चलते हैं, बारिशें होती हैं। आपकी गंदुम, हर तरह की जो फसलें हैं सूरज की वजह से वो पकती हैं। तो क्या हम कहेंगे अलमदद या सूरज जरा आप बादलों से बाहर तशरीफ ले आइए कि सर्दी का मौसम करीब आ रहा है, और बादलों में छुप जाइए कि गर्मी का मौसम करीब आ रहा है। भाई ये नहीं आप फरिश्तों को भी नहीं कह सकते कि फरिश्तों ये पैगाम दे दो, नहीं, आप कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और हमारे नबी इस्लाम को अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ऐ नबी जब कभी भी मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो फरमाओ मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं, उजीबु दावत दाई इज़ा दान, हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूं जब वो मुझे पुकारे। फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यशकुरून, लेकिन उन्हें भी चाहिए कि मेरा हुक्म माने, मुझ पर ईमान लाएं जैसा कि ईमान लाने का हक है, फिर वो रुश्द हिदायत पा जाएंगे। ये वन वे ट्रैफिक नहीं होगी। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदों मुझसे मांगो मैं कबूल करने वाला हूं। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं। अच्छा, बात हुई दुआ की और जिक्र आ गया इबादत, क्योंकि दुआ ही तो इबादत है जी।
अबू दाऊद, तिरमिज़ी, सुनन नसाई हदीस है। अब दुआ हुआ इबादत, दुआ ही तो इबादत है। और फिर हुजूर ने यही आयत सूरह मुमिन की आयत नंबर 60 जिसे सूरह अल-गाफिर भी कहते हैं, वो तलावत की, उदउनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदों मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, बेशक जो लोग मेरी इबादत से, मुझसे मांगने से तकब्बुर करते हैं, मैं अनकरीब उन्हें ज़लील ख्वार करके जहन्नम में दाखिल करूंगा। वलियाउज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। हमारा रब वो है कि उससे ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है। दुनिया के बादशाहों से आप मांगे तो वो नाराज होते हैं, और हमारा रब वो है कि उससे ना मांगा जाए तो वो नाराज होता है। और ये आपको बाबों के पीछे लगा रहे हैं बजाय कुरान की तालीमात पर अमल करने के। ये अस्माए आज़म है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये है अस्माए आज़म जिनके जरिए आपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होना है। गनी बशे फैज़े आलम मज़हर नूरे खुदा, एक इतनी एक किसी आयत किसी हदीस नहीं। ये हदीस बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है। नबी इस्लाम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिक्र, समझ-बूझ, ट्रू अंडरस्टैंडिंग अता फरमा देता है। और अल्लाह देता है, मैं तो सिर्फ तकसीम करता हूं। क्या चीज? दीन का इल्म, दीन की तालीमात वो अल्लाह देता है, मैं तकसीम करता हूं। इसमें रिस्क का कहां पे जिक्र है? इसमें तो इमाम बुखारी ने बाब बकायदा कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की फिक्र अता फरमाता है। तो ज़ाहिर दीन तो रसूलुल्लाह से सीखेंगे ना। दीन तो नबी इस्लाम की मुबारक जुबान से निकली हुई हर चीज का नाम है, चाहे वो कुरान की शक्ल में हो, चाहे सुन्नत और हदीस की शक्ल में हो। इसमें तकवीनी उमूर कहां से आ गए? वो आपने कहां से दाखिल कर दिए? लिटरेचर में कोई खराबी इस जुमले के अंदर नहीं है कि जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करे कामयाब हो गया, जो इन दोनों की नाफरमानी करे वो बैठ गया। लेकिन नबी इस्लाम को इतना गुस्सा आया ये बात सुन के, आपने फरमाया बेअसल खतीब अंता, कितना बुरा खतीब है तू। तुझे तो चाहिए था कि तू कहता वमन यअसिल्लाह व रसूलहू फक़द गवा, जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे वो बह गया। तूने ये क्यों कहा कि जो इन दोनों की करे? अब उसने तो नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मैं तो आपको अल्लाह का बंदा मानता हूं, गैर मुस्तकिल बिज़ात मानता हूं, अताई मानता हूं, जाती नहीं मानता ना। और जमाने की कहानियां नहीं सुनिया। और अबू दाऊद में आगे अल्फाज है, कुम इज़हब, उठ निकल जा। ये हुजूर ने इसलिए किया कि ताकि तुम्हें बताया जाए कि अगर मैं ये स्टेटस रखता हूं ना कि मुझसे दुआ नहीं हो सकती, तो तुम्हारे बाबे शाही कोई नहीं। ये नबी इस्लाम ने ये बताना चाहते थे कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, तुम्हारे बाबे थे शाही कोई नहीं, बल्कि होते ये तुम्हारे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की इस स्पीच से हमें ये पता लगा कि अगर हमने मदद मांगनी है ना, तो सिवाय अल्लाह सुब्हाना व तआला के गायब में हमने मदद किसी से नहीं मांगनी। एक तो होती है ना मदद ये कि मेरा भाई सामने बैठा हुआ है और मैंने भाई को कहा कि वो सामने से पानी का गिलास पकड़ा दो, उसने मुझे पकड़ा दिया, तो ये शिरक नहीं है, क्योंकि दुनियावी कामों में एक दूसरे की मदद की जा सकती है। ठीक है, शिरक तब होगा जब मेरा भाई मुल्तान में बैठा हुआ है और मैं यहाँ लाहौर में बैठा हुआ कहूँ कि मुझे पानी का गिलास पकड़ा दो, तो ये शिरक हो गया, क्योंकि वो इस तरह नहीं कर सकता, ना इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है कि वहां पे बैठे बैठे वो मुझे पानी का गिलास जादू से पकड़ा दे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, यही चीज हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की इस वीडियो से पता लगी। प्लस एक बड़ी प्यारी चीज इस वीडियो में हमें ये पता लगी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब सूरह नमल की आयत नंबर 62 डिस्कस कर रहे थे, जो कि मैं भी आपको बताता हूं, जो कि ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दा व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफाल अर्द आ इलाहुम मअल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। इसका तर्जमा क्या है? इसका तर्जमा ये है, बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे कौन कबूल करके सख्ती को दूर कर देता है और तुम्हें जमीन पर अगलों का खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह के साथ और भी मबूद है? तुम बहुत कम नसीहत व इबरत हासिल करते हो। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इस आयत में तौहीद की इतनी बड़ी जो सी है ना, हमारे पास कैफियत मौजूद है, तौहीद का इतना बड़ा हमें तरीका पता लग रहा है इस आयत से कि हमारी तौहीद इसी आयत से पक्की हो जानी चाहिए कि बेकस की पुकार को कि जब वो पुकारे कौन कबूल करके सख्ती को दूर करता है। आय हाय हाय, क्या जबरदस्त बात कुरान मजीद में लिखी हुई है कि एक बंदा बेबस हो गया है, फुल बेबस हो गया है। अब वो जाके अपने दाता साहब को तो नहीं ये कहेगा ना कि दाता साहब मैं बेबस हो गया हूं, मेरी ये मुराद पूरी करो और अल्लाह से लेके दो। नहीं, जब बंदा बेबस हो जाता है ना, फुल बेबस हो गया है, उसकी बिल्कुल तकलीफ से बुरा हाल है, तो वो पता है क्या कहता है? वो कहता है हाय अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह। तो क्या होता है? बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे कौन कबूल करके सख्ती को दूर कर देता है। कौन करता है? आप मुझे बताएं, ये मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताएं ये कौन करता है? तो आपका जवाब यही होगा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ही करता है। लेकिन अगर यही सवाल मैं बरेलवी हजरात से पूछूं तो वो कहेंगे कि करता तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ही है, लेकिन ये जिनसे हम मदद मांगते हैं ये अल्लाह की अता से करते हैं। अच्छा वाह, कहते करते ही अल्लाह ताला की अता से, पीछे अल्लाह ही है। और पीछे अल्लाह पीछे रखने के लिए है, अल्लाह को आगे लेकर आओ। अल्लाह सुब्हाना व तआला सबसे पहले है, कहते हैं पीछे तो अल्लाह ही है। पीछे अल्लाह क्यों, ये जुमला क्यों बोलते हो पीछे अल्लाह ही है? और ये कहां लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है
कि जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो अल्लाह की अता से हमें अता करते हैं, ये कहीं ये अल्फाज मौजूद है? वैसे तो बड़ा कहते हैं कि रफुल जदैन एंड की उम्र तक का दिखाओ, हुक्म दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। मुझे बताएं क्या ये कहीं अल्फाज मौजूद है कि जो वलीउल्लाह, जो भी नेक बंदे हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं और इस दुनिया से जाने के बाद वो अल्लाह की अता से हमें अता करते हैं? ये जुमला कहीं किसी हदीस में, कुरान में, आयत में, किसी ज़ईफ हदीस में कहीं मौजूद है? ये आप बताएं, ये कहीं भी मौजूद नहीं है। मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला से डायरेक्ट मांगने से क्या तंगी है, क्या मसला क्या है? अल्लाह सुब्हाना व तआला से डायरेक्ट क्यों नहीं मांगते? अल्लाह तो कहता है मैं तुम्हारे शारक से भी ज्यादा करीब हूं। क्यों नहीं मांगते अल्लाह से डायरेक्ट? क्यों दरबारों पे जाते हो? क्या तुम्हारी दुआ में इतनी पावर नहीं है कि अल्लाह से दुआ करो और अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर दे? और अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है बेकस की पुकार को कबूल करके कौन सख्ती को दूर करता है। जब अल्लाह ताला खुद कह रहा है तो तुम अल्लाह ताला से क्यों नहीं मांगते? लो जी हवाले देंगे कि अल्लाह ताला ने कहा है कि सब्र और नमाज से मदद चाहो तो सब्र रब है, नमाज रब है, ये हवाले देंगे। और भाई सब्र और नमाज से अल्लाह ताला की मदद चाहो का मतलब ये है कि नमाज पढ़ के अल्लाह से मदद मांगो। ये कितने लिखा है कि नमाज पढ़िए ते दरबार से जाके मदद मांगो, सब्र कीता ते दरबार से जाके मदद मांगो? और ये कहाँ लिखा हुआ है? एक बड़ी बात ये जो कहते हैं कि वसीले से मांगना तो जायज है, ठीक है, वसीले के तरीके मैं बताता हूँ, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है ए अल्लाह ये इस दुनिया से जा चुका है, ये तेरा नेक बंदा था, हम तो बड़े गुनाहगार हैं, तू इसके वसीले से हमें अता कर। जुमले तो बड़े जबरदस्त है आपके, लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दो ये वाले अल्फाज कुरान की किस आयत में लिखे हुए हैं? ये वाले अल्फाज हदीस किस हदीस में लिखे हुए हैं? ये वाले अल्फाज किस ज़ईफ हदीस में लिखे हुए हैं जो आपने खुद से बना लिए हुए हैं? वसीला क्या होता है? वसीला जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता होगा। एक जगह का नाम है वसीला, एक मंजिल का नाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में दी जाएगी, उसे वसीला कहते हैं। और वसीला जो उनसा है उसकी कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं वसीले की। वसीले की पहली कंडीशन ये है कि आपने अपने नेक अमाल, जो आपने नेक अमाल किया उसका वसीला देना है अल्लाह को। मिसाल के तौर पे आपने सदका दिया था, जब आपके पास पैसा बहुत ज्यादा था, आपने बेशुमार सदका दिया था। अब आप दुआ कर रहे हैं, आपने कहना है या अल्लाह मैंने तेरी राह में सदका दिया था, ये मेरा नेक अमल अपनी बारगाह में कबूल कर और मेरे इस नेक अमल के वसीले मेरा फलाना काम कर दे, या मेरा मुझे हिदायत दे दे इस मेरे नेक अमल के वसीले से। एक वसीला ये जायज़ है। जाएं जिस मर्जी मुफ्ती से पूछ लें, जाएं जिस मर्जी आलिम से पूछ ले, वो कहेगा ये वसीला जायज़ है। चाहे अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, शिया हो, वो कहेगा ये वसीला जायज़ है। दूसरा वसीला है आपने जो बंदा जिंदा मौजूद है ना, जिंदा, उससे दुआ करवानी है। उसे कहना है कि यार आप बहुत नेक हैं, आपने ना मेरे लिए दुआ करनी है, हाथ उठाएं मेरे लिए दुआ करें। आपको जो नेक लगता है, जो वाकई नेक हो, उससे कहे कि मेरे लिए दुआ कर, वो दुआ करेगा। तो आप जब उससे दुआ करवाएंगे तो ये दूसरा वसीला है। तो इस वसीले को भी हम जो है ना जायज़ मानते हैं। और ये भी मेरा चैलेंज है, जिस मर्जी उलमा, जिस मर्जी आलिम से, जिस मर्जी मौलवी से, जिस मर्जी मुफ्ती से जाके पूछे कि क्या ये वसीला जायज़ है, ये मौजूद है कुरान और सुन्नत में मौजूद है, वो कहेगा जी ये कुरान में मौजूद है और ये जायज़ है। अच्छा जी, अब आते हैं तीसरे वसीले पे। तीसरा वसीला जो उनसा है वो ये है कि आपने अल्लाह ताला के नामों का वसीला डालना है। वो कैसे? कि या अल्लाह तू रज़ाक है, मुझे रिज़्क़ अता फरमा, या अल्लाह तू रहमान है, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह ताला के नामों से अल्लाह ताला को जो उनसे ना पुकारो। अल्लाह ताला के नामों से तमाम नाम अच्छे अच्छे तमाम नाम अल्लाह ताला के लिए हैं, तो अल्लाह ताला के नामों का वसीला डालो। ए अल्लाह मैं तुझे तेरे इस नाम के वसीले से पुकारता हूँ, मेरा ये काम कर दे। इन 3 कंडीशंस के अलावा और कोई वसीला डालना जायज़ नहीं है, कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है। अच्छा, आप ये कहेंगे कि अगर कारी लिया तो हर्ज क्या है, मना का है? मना तो फिर बहुत सारी चीजें नहीं है, कहते हैं मना का है। मैं बताता हूँ मना का है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा फीही फहुवा रद्दुन। जिसने हमारे दीन में अज खुद ऐसी चीज इजाद की जो उसमें नहीं थी तो वो रद्द है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा हमेशा होता था, अम्मा बाद फ इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरी मुहदसातुहा व कुल्ला मुहदसातिन बिदा व कुल्ला बिदातिन दलाला व कुल्ला दलालतिन फिन्नार। बिलाशुबा सबसे बेहतरीन
किताब कुरान मजीद है। सबसे बेहतरीन तरीका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। सबसे बदतरीन काम वो है जो खुद से दीन में शामिल किए जाएं, और इस तरह के हर नए काम बिद्दात हैं, और हर बिद्दत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नुम में ले जाएगी। आ गया ना। अब मैं बताता हूँ मना कहाँ पे। ये जी मना, यहाँ पर मना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गए थे कि दीन में नई नई चीजें ऐड नहीं करनी। अच्छा, अब ये कहेंगे पहले तो कुरान मजीद के कुरान मजीद की जेर ज़बरें भी नहीं लगी हुई थी, ये कालीनें भी नहीं थी, ये लाइटिंग भी नहीं थी, तो फिर ये सब बिद्दत हो गए। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये दीन के अंदर एडिशन नहीं है, ये दीन की सपोर्टिव चीजें हैं। दीन के अंदर एडिशन ये होती है कि आपने खुद से नई चीज उसके अंदर बना ली जो दीन था। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जब आप वजू करते हैं ना, मोस्टली बरेलवी हजरात ये करते हैं, वजू कर लिया, उसके बाद वजू करने के बाद ऐसे उंगली करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, कलमा तो साबित है वजू के बाद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ना तो साबित है। और इस पे हदीस भी मौजूद है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहां से मर्जी दाखिल हो जाए। कि मफहूम बता रहा हूँ हदीस का, ये तो मौजूद चीज है। लेकिन ये जो उंगली ऐसे करते हो, ये कहाँ से हमारे दीन में शामिल हो गया? मुझे बताएं ना, ये कहाँ से आया? अच्छा, आप कहेंगे कर लिया तो हर्जी क्या है? भाई, जब दीन में है ही नहीं तो आपने खुद से दीन में इंप्लीमेंट क्यों किया? अगर ये इतना ही प्यारा अमल होता तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें पानी पीने की सुन्नत तक बता गए हैं, तो वो हमें ये तरीका ना बता के जाते। जो हमें खाना खाने तक की सुन्नत का बता गए हैं, सोने से पहले की दुआ की सुन्नत तक का बता गए हैं, अपनी बीवी के पास जाने से पहले की दुआ तक का बता गए हैं, वो हमें इस अमल का ना बता जाते कि ये उंगली ऐसे करनी है। ये इन्होंने खुद से बनाई हुई है, खुद से बनाई हुई चीजें हैं। अब मैं एक और मिसाल देता हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि जुम्मे के दौरान जब खुतबा हो रहा होता है ना, तो खुतबे के आधे हिस्से में ऐसे बैठ जाते हैं, ठीक है, ऐसे बैठे होते हैं बैठ के, और जब खुतबा आधा कंप्लीट हो जाता है फिर ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे हाथ रख लेते हैं। कहां से आई ये चीज? मुझे बताएं, किस हदीस में है? किसी ज़ईफ हदीस में, चले बता दें, किसी ज़ईफ हदीस में भी ये चीज मौजूद हो तो मुझे बता दें। नहीं मौजूद। आपने इसका परमानेंट जो ना ये बनाया हुआ है। और एक और चीज मैं बताता हूं, जब ये वो करने लगते हैं ना, मसा करने लगते हैं, तो मसा करते हैं ऐसे, ये जो ऐसे किया है, ये कहां से साबित है? मसे का तो ये तरीका था कि आपने पूरे हाथों को पीछे तक लेके गए और फिर वापस लेके आए, और फिर इस उंगली से कानों में डाली, और फिर ये अंगूठे से कानों का पिछला हिस्सा साफ किया। ये था मसा का तरीका। ये कौन सा है कि आपने ऐसे करके फिर ऐसे लेके गए हैं और फिर ऐसे 3 उंगलियां बनाते हैं और फिर पता नहीं क्या कुछ? ये कहां से? क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये नहीं बता के जा गए थे कि छोटी छोटी सुन्नत अमल हमें बता गए हैं, छोटी छोटी सुन्नतें बता गए हैं? तो क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मिस कर गए थे? माज़अल्लाह नौज़ुबिल्लाह। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर चीज सिखा कर गए हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, कुरान और हदीस का मुतालिया करें, आपको पता लगेगा कोई चीज मिस नहीं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर चीज बता के गए हैं। आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनते हैं, बहुत ज्यादा तजर्बाकार बनते हैं, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। भाई क्यों? जरूरत क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीके बता के गए हैं, उन्हीं तरीकों को अडॉप्ट करें। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है, बल्कि हुक्म दिया है कि सल्लू कमा राई तुमूनी उसल्ली। सही बुखारी की हदीस नंबर 631 है ये, कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। ये पूरा हुक्म है पूरी नमाज के लिए। अब नमाज में नई नई चीजें, मुझे बताइएगा ये कहां पर लिखा हुआ है कि नमाज में हाथ बांधने हैं तो 3 उंगलियां ऐसे रखनी है और इन 2 उंगलियों से पकड़ लेना है, ठीक है? ये हाथ बांधने का तरीका हनफियों का है। मुझे ये बताएं, ये तरीका कहां से है? तवीलें करेंगे कि एक हदीस में आता है हाथ रखना, एक हदीस में आता है हाथ पकड़ना, और एक हदीस में आता है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पे रखना। तो इन सारी हदीसों को कंबाइन किया जाए तो ये बन जाती है। और भाई ऐसे नहीं होता। हमें बताओ ये लिखा कहां है? ये 3 उंगलियां ऊपर रखनी है, ये 2 उंगलियां नीचे रखनी है और ऐसे बंद करना है, कहां लिखा हुआ है? नमाज में हाथ बांधने का तो सुन्नत तरीका ये है कि दायां हाथ बाएं हाथ की जिरा पे रख दिया, पूरी जिरा पे। एक तरीका ये है, और ये तरीका जो सा है ये सही बुखारी की हदीस नंबर 740 में मौजूद है। अच्छा चले, इख्तलाफ हो सकता है, आप कहेंगे कि ये जीरा तो कलाई, उधर तो कलाई लिखा हुआ है, अरबी में जीरा लिखा हुआ है,
तो ये कहा लिखा हुआ है कि पूरी ज़रा पे रखना है। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 727 में भी हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ बाएं हाथ की पुश्त, जोड़ और कलाई पे रखा। दायां हाथ बायां हाथ की पुश्त, जोड़ और कलाई पे रखा, यानी आप अपना हाथ ऐसे रखे ना, ऐसे। तो ये सुन्नत तरीका है। और सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 756 और 759, इन दो हदीसों को अगर पढ़े तो आपको जो सही हदीस मिलेगी ना, उसमें पता लगेगा आपको वो या तो 756 है या 759 है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि और उसका स्टेटस चेक कीजिएगा, उसमें सही हदीस वो वाली है 756 और 759 में सही हदीस वो वाली है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि दायां हाथ बाएं हाथ पर रखना है और इसे सीने पर रख बांधना है, ऐसे सीने पर। सीना कहां से कहां तक है? ये गले की इस जगह से लेके ये जो सी नाफ है इससे ऊपर तक, आप यहाँ से कहीं भी बांध सकते हैं, लेकिन बाद लोग ऐसे बांधते हैं, ऐसे बांधना ठीक नहीं है, आपने ऐसे बांध लेना है, ठीक है। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 759 में मौजूद है। आप चेक करेंगे, दायां हाथ बाएं हाथ पर रख के सीने पे बांधना होता है, ये हमें हुक्म है। अच्छा, अब ये भी साबित है और ये भी साबित है, ठीक है। दायां हाथ बाएं हाथ की ज़रा पे रखे, वेल एंड गुड, सही बुखारी में मौजूद है। उर्दू में कलाई लिखा हुआ है, लेकिन अरबी में ज़रा लिखा हुआ है। ज़रा अरबी में यहां से लेके यहां तक ये पूरा जो था ना, ये ज़रा है, ठीक है। इस पूरे हिस्से को ज़रा कहते हैं। जैसे जंगों में नहीं लड़ते थे, ज़रा पे वो लगाया होता था अपने बचाव के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, इसलिए ये पूरी चीज जो उनकी है ज़रा है। तो अपना दायां हाथ अपने बाएं हाथ की ज़रा पे रखना है, तो ये सुन्नत है। या फिर आपने ऐसे हाथ बांधने हैं, सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 759 के तहत आपने हाथ ऐसे बांधने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों हदीस बता दी हैं, लेकिन ये जो 3 उंगलियां ऐसे करनी है और फिर 2 उंगलियां से ऐसे पकड़ लेना है और फिर नाफ के नीचे बांधना है। नाफ के नीचे बांधने वाली ज़ईफ हदीस मिलती है, वो सही नहीं है, संदन सही नहीं है। लेकिन ये वाली जो सी चीज है ना, ये और ऐसे, ये कहीं से साबित नहीं है। इन्होंने सारी हदीसों को जोड़ के कह दिया कि ये हदीस बन गई। और दूसरी बात ये है कि जैसे ही हम सजदे में जाते हैं नमाज में, तो दोनों पांव पीछे से ऐसे जुड़े होने चाहिए, ये सुन्नत है, ठीक है। अब ये हनफी हज़रात क्या करते हैं, इनके दोनों पांव ऐसे खुले होते हैं। मुझे बताएं ये कहां से साबित है, किस हदीस में है, किस ज़ईफ हदीस में है। और सबसे बड़ी चीज ये बता दूं, ये कहते हैं कि औरत और मर्द की नमाज में फर्क है। औरत सजदा ऐसे करेगी, मर्द सजदा ऐसे करेंगे। औरत हाथ ऐसे बांधेगी, मर्द हाथ ऐसे बांधेंगे। औरत जो उनसे बैठेगी ऐसे, मर्द ऐसे बैठेंगे। लेकिन मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, इनसे पूछो किस सही हदीस में लिखा हुआ है ये अल्फाज कि औरत की नमाज और मर्द की नमाज में फर्क है। ये तो हमें सही बुखारी में मिलता है, हदीस नंबर 631 में कि सल्लू कमा राई तुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। लेकिन ये हमें किसी सही हदीस में नहीं मिलता कि औरतें ऐसे नमाज पढ़ेंगी और मर्द ऐसे नमाज पढ़ेंगे। नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो जिसमें कि औरतें ऐसे नमाज पढ़ेंगी, मर्द ऐसे नमाज पढ़ेंगे, ऐसा तरीका हमें कहीं नहीं मिलता। तरीका वही है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देके गए हैं कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की वीडियो, जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने सुलेमान मिसबाही हफिज़हुल्लाह ताला को जवाब दिया, उससे हमें तौहीद सीखने को मिली। प्लस जो मैंने ऐड ऑन किया, इससे हमें सुन्नत तरीके पता लगे। इससे हमें पता लगा कि हमने किस्से कहानियां को छोड़ के कुरान और सुन्नत पे आना है। अब मैं एक लास्ट हदीस आपको बताता जाता हूँ जिससे आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। आपने ना इस्लाम 360 ऐप के अंदर हदीस नंबर 730 को कंप्लीट पढ़ना है। सही हदीस है, हदीस का नंबर दोबारा नोट करें, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 730। इसमें नमाज का मुकम्मल तरीका मौजूद है इस हदीस में, ठीक है। तो ये हदीस आप पढ़ेंगे, आपका अकीदा दुरुस्त हो जाएगा, आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, हर चीज़ हम खालिस लेते हैं, हर चीज़ हम प्योर लेते हैं, तो हम दीन क्यों ना प्योर लें, हम दीन क्यों ना वो लें जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा कर गए हैं। हम क्यों ना इन फिरकों को छोड़ दें और एक अच्छा मुसलमान बन जाएं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट में मुझे अप्रिशिएट कर दीजिएगा। मुझे अप्रिशिएट करने का तरीका ये है कि आपने कमेंट में माशाल्लाह लिख देना है, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं खुश हो जाऊंगा। एक आखिरी बात ये कह दूं, बहुत सारे लोग ये इतराज़ कर रहे हैं मेरी पिछली वीडियोस में भी कि आपका जो थंबनेल होता है ना वो गलत होता है और आपकी वीडियो कुछ होती है और थंबनेल कुछ होता है। ऐसा नहीं है, मैंने थंबनेल रेलिवेंट ही बनाया होता है, उसके अंदर वही वीडियो होती है, लेकिन थंबनेल हमें इतना अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है ताकि आप वीडियो देखें। क्योंकि अगर मैं थंबनेल बनाऊं ही ना और एक अजीब सा थंबनेल बना दूं कि आज हम नमाज का तरीका सीखेंगे, आज हम
ये बात करेंगे तो कोई नहीं देखेगा। थंबनेल में थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाता हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में भी मजा आए और आप लोगों को एंटरटेनमेंट भी मिले, वो एंटरटेनमेंट जो हलाल एंटरटेनमेंट है जिसमें आपको इल्म मिल रहा है और आप लोगों को इल्म भी मिले। ठीक है, मैं दीनी इल्म को एंटरटेनमेंट हरगिज नहीं कह रहा, हरगिज नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग खुशी से, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोग खुशी से दीन का इल्म सीखें, मैं भी सीखूं और आप भी सीखें। और ये ना कहा करें कि थंबनेल गलत है, थंबनेल बिल्कुल सही होता है, पूरी वीडियो देखा करें, उस थंबनेल के अकॉर्डिंग वीडियो में कोई ना कोई बात जरूर होती है। व्लॉगर्स को तो बड़ा देखते हैं, व्लॉगर्स ने व्लॉग बनाया होता है, छोटा सा एक लफ्ज लिखा होता है उसको बड़ा करके, छोटे जुमला छोटा सा होता है उसको बड़ा करके लिखा होता है और वो वीडियो के कहीं दरमियान में होता है। तो आप लोग तो व्लॉग पूरा देखते हैं, उनको तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। और जब मैं दीन की बात कर रहा हूँ, मैं तो कोई व्लॉगर नहीं हूँ, मैं दीन की बात कर रहा हूँ। और मैं आपको जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की तिलावत सुनाई थी और मैंने ये लिख दिया था कि जेल से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की तिलावत वायरल। तो इसका ये मतलब था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जेल में है और मैं आप लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की तिलावत सुनाने लगा हूँ। इसका ये मतलब नहीं था कि जेल में इंजीनियर तिलावत कर रहा है और किसी ने वीडियो बना के नेट पे चढ़ा दिया, ये मतलब नहीं था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि ये गलत हो रहा है, आप थंबनेल बिल्कुल वही बनाया करें जो वीडियो बना रहे हैं, तो आइंदा से फिर मैं ऐसे ही कर लूंगा। पिछली सारी गलतियों के लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। इस वीडियो में भी मेरे से 1000 गलतियां हुई होंगी, मैं उन तमाम गलतियों की आपसे पहले ही एडवांस में माफी मांग लेता हूँ मुझसे अगर कोई वीडियो में गलती हुई है तो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे अप्रिशिएट जरूर कर दीजिएगा। अप्रिशिएट करने का मैं तरीका बता चुका हूँ कि कमेंट में माशाल्लाह लिख दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।